आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 4 जून को लोकसभा इलेक्शन के नताइज जाहिर होने के बाद ही से जहां पूरे मुल्क में सियासी उथल पुथल का सिलसिला जारी है, वहीं इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी रियासत महाराष्ट्र में तो ऐसे हालत बन चुके हैं कि सियासी जानकारों के मुताबिक महाराष्ट्र में किसी भी वक्त बड़ा सियासी तूफान आ सकता है। वाज़ेह है कि आज से 2 साल पहले बीजेपी ने इसी लोकसभा चुनाव को सामने रखते हुए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही पार्टियों में फूट डालकर नया सियासी गेम करने का प्लान बनाया था। सबसे पहले महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी अपने पास रखने वाले बाल ठाकरे की शिवसेना में फूट डालकर और 40 एमएलए को बागी बनाकर एकनाथ शिंदे के हवाले शिवसेना की कमान सौंप दी गई। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले मराठा नेता शरद पवार की एनसीपी के टुकड़े करके खुद भतीजे अजीत पवार को नायब वजीर आला का ओहदा देकर दूसरा खेला कर दिया गया। लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन हुए तो महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम ने बीजेपी के सारे सपनों पर पानी फेर दिया और महाराष्ट्र में रह रहकर खेला करने वाली बीजेपी के साथ ही बड़ा सियासी खेला हो गया। लोकसभा नतीजे के बाद कौन कितने पानी में है ये सबको मालूम हो गया। वजीर आला एकनाथ शिंदे की शिवसेना बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, जबकि अजीत पवार तो अपनी गलती पर शर्मिंदा दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस वक्त महाराष्ट्र में अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार के एक बयान ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टियों के कम से कम 40 एमएलए महाविकास आघाड़ी के संपर्क में हैं और इन सारे हालात को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र में अगर वाकई सियासी खेला होता है तो ट्रिपल इंजन सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। नाजरीन, मरकज में बीजेपी की तीसरी मियाद की हुकूमत बनने के बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को खातिर खा और मनचाहा हिस्सा नहीं मिलने पर दोनों ही नेता एनडीए से नाराज दिखाई दे रहे हैं और अब उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में अपना जो दबदबा दिखाया है, इसे देखते हुए शिंदे और अजीत पवार के साथ साथ इनकी पार्टियों के एमएलए अब अपने सियासी मुस्तकबिल को भाप चुके हैं। इन्हें लगता है कि अगर अब भी उन्होंने सही फैसला नहीं किया तो फिर आने वाले असेंबली इलेक्शन में इनका बचा कुचा सुपड़ा भी साफ हो सकता है। वहीं महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार ने बीजेपी और इसमें शामिल एनडीए इत्तेहाद की तमामी पार्टियों को ऐसा करारा जवाब दिया है कि जिसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र की सियासत में सुनाई दे रही है। बहरहाल आज उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के तमामी अरकान पार्लियामेंट और एमएलए के साथ साथ बड़े नेताओं की एक हंगामी मीटिंग बुलाई है, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी शाम 7 बजे वर्षा पर फैसला कुन मीटिंग करने वाले हैं। जिस वक्त हम ये न्यूज़ नशर कर रहे हैं उस वक्त शिंदे ग्रुप की मीटिंग जारी है। नाजरीन, आने वाले असेंबली इलेक्शन को देखते हुए अब ये बात तो तय है कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द एक नया सियासी जलजला जरूर आएगा और सभी को यह अंदाज़ा भी हो चुका है कि आने वाले इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी का दबदबा रहेगा और फिर एक बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हुकूमत बनने के इम्कानात अब मजीद पुख्ता हो चुके हैं। इसी को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इसी तरह इनके एमपीज और एमएलए दोबारा घर वापसी का मन भी बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मुल्क की सियासत में एक नया सियासी मोड़ जरूर आ सकता है और बैसाखी पर टिकी मोदी सरकार का टेंशन बढ़ सकता है। आने वाले 2-4 दिन महाराष्ट्र की सियासत में काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र की सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है। इसके लिए महाराष्ट्र के आवाम को थोड़ा इंतज़ार तो ज़रूर करना होगा, यानी आगे आगे देखिए कि होता है क्या। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।